रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लाइटिंग पार्टिकल्स बनाते हैं और उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं, पार्टिकल सिस्टम ऐड करते हैं और इसको नाम चेंज करते हैं लाइटिंग और थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना पार्टिकल सिस्टम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट लाइफ टाइम, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल छोटी सी एरिया ही में यानी इस तरह से एक्सपेंड नहीं होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो हम इसको कर लेते हैं 1 और स्टार्ट स्पीड को करते हैं 0। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे हमें पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और यहाँ शेप को हम कौन से चेंज करते हैं स्फीयर में, और ये अब हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्फीयर के अंदर नज़र आ रहे हैं। ओके नाइस। सो यहाँ पे हम ड्यूरेशन इसकी बहुत कम कर देंगे, 1 तक रखते हैं, क्योंकि लाइटिंग जो है वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल कम ही रहती है। और इसके बाद हम मज़ीद कुछ सेटिंग्स करते हैं। ओके जी, शेप के अंदर हम इसके रेडियस को कम करते हैं 0.01, क्योंकि हमारी लाइटिंग जो है वो डेफिनेटली एक छोटे से विड्थ में ही शो होती है। और यहाँ पे हम एमिशन को सेम ही रखते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे एक लास्ट थिंग जो है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है रेंडरर। और रेंडरर के अंदर हम जहाँ से नन रेंडरर ऐड करते हैं और यहाँ पे अगर हम मटेरियल देना चाहें ट्रेल्स में, और अब हम इसको इस पे ट्रेल्स अप्लाई करते हैं, तो ट्रेल्स के अंदर जो है हमारा मटेरियल इन द रेंडरर मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे ट्रेल मटेरियल नज़र आ रहा है आपको, और हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट हमारा है पार्टिकल इफ़ेक्ट उसको ऐड करते हैं। और नाउ दी सेटिंग्स आर फाइन। अब हम आ जाते हैं जी वेलोसिटी ओवर लाइफ टाइम पे, और ये इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है फॉर लाइटनिंग पार्टिकल। तो इसको हम जो है वो Z एक्सिस जो है Z एक्सिस में हम इसको -180 कर लेते हैं, सॉरी 180। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से कुछ लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हमें नज़र आएगी। और हम यही चीज़ चाहते हैं कि लाइट हमारी डेफिनेटली आसमान से नीचे की तरफ ही फ्लो करती है। तो ये पार्टिकल्स आप देख सकते हैं जी कि ये हमने बिल्कुल एक लाइट टाइप पार्टिकल जो है वो सेटअप कर लिया। मज़ीद रियलिस्टिक करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे, और वो सेटिंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग नॉइज़ की है। तो नॉइज़ अप्लाई करेंगे हम अपने पार्टिकल सिस्टम पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें कोई ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करें टू 10 तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये मूवमेंट आ गई है इस कर्व, और ये लाइटनिंग की जो है वो फ्लो एक पेश कर रही है, जिस तरह से रियलिस्टिक लाइट जो है वो नज़र आती है। इसके बाद हमारे पास इस फील्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट फील्ड है स्क्रॉल स्पीड, और इसकी स्पीड को हम कांस्टेंट ही रखते हैं मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ओके, अब हम यहाँ पे इसका जो स्टार्ट साइज़ है हमारी पार्टिकल्स का, इसको अगर हम 0.5 करें तो ये ज़्यादा थिन हमें जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइटनिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं दोबारा से नाइस में, और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम 1 करते हैं, और स्क्रॉल स्पीड जो है इसको भी हम 1 करते हैं। तो बल्कि इसको हम 1 ही रखते हैं। तो अब आपको ये इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि काफ़ी बेहतर हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। नाउ वी कैन चेंज दी स्टार्ट कलर्स ऑफ दिस लाइट, और हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं या रैंडम बिटवीन 2 कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और
हम लाइटनिंग का कलर जो है वो चूज़ करेंगे और डेफिनेटली ब्लूइश, लाइट ब्लूइश टाइप की लाइटिंग होती है ज़्यादातर। तो हम ये ब्लूइश और वाइट की कम्बिनेशन बनाते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइटनिंग काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, बेहतर रिज़ल्ट है पहले से। तो नाउ हम अब आगे चलते हैं और कुछ और पैरामीटर्स जो हैं वो सेट करते हैं और मोर रियलिज्म। ओके, लाइट के साथ थोड़ी सी और सेटिंग्स करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने नॉइस अप्लाई की है तो नॉइस की फ्रीक्वेंसी को हम 2 कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर अंदाज में हमें नज़र आ रही है। और इसके बाद हम स्क्रॉल स्पीड को हम जो है वो चेंज करते हैं टू समथिंग लाइक 3, तो 4 कर लेते हैं। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे विच इज़ हेयर स्टार्ट लाइफ टाइम, और इसकी स्टार्ट लाइफ टाइम को हम चेंज करते हैं बिटवीन 2 कांस्टेंट्स और इसको हम करते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 समथिंग, बल्कि कम करते हैं इसके लाइफ टाइम को, हाँ 1 2 3 करते हैं, ये 5 था इधर लिखा, तो 1 2 3 करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हुई है हमारी लाइटनिंग, लेकिन यहाँ पे नॉइस को अगर हम फ्रीक्वेंसी इसकी 5 कर लें तो ये ज़्यादा थोड़े ज़्यादा एरिया में हमें इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पे हम लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर भी आप रख सकते हैं, और हम ये 2 कलर अभी रखते हैं। और इसके बाद स्टार्ट की जो स्पीड है, स्टार्ट स्पीड, तो इसको भी हम ऐड करते हैं बिटवीन 2 कांस्टेंट्स, और स्टार्ट स्पीड रखते हैं 0.4 से लेके 0.04 से लेके हम रख लेते हैं 1 तक। तो हाँ दैट्स गुड। और स्टार्ट साइज़ जो है इसको भी हम रेंडमाइज करते हैं बिटवीन 2 कांस्टेंट्स, और इसको लिखते हैं 0.4, और 0.4 से लेके हम बल्कि इसको 0.02 रखते हैं और 0.3 तक लेके जाते हैं। तो ये अब साइज़ में थोड़ी डिफरेंस आएगी और फ्लक्चुएशंस होंगी आपकी डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स में। तो सो नाउ इट्स गुड आई थिंक। और इसका जो साइज़ है हमारा जो मेन साइज़ आ रहा है इसका स्टार साइज़, तो इसको आई थिंक हम 0.1 करते हैं और 1 करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक इतना साइज़ ठीक रहेगा। तो अब मज़ीद कुछ हम सेटिंग्स करते हैं इन कोलिजन। हमने कोलिजन भी अप्लाई करनी होती है, और कोलिजन के अंदर आप देखिए कि हमारे पास है प्लेन्स, और यहाँ पे हम इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे वर्ड के अंदर या सीन के अंदर जो भी चीज़ होगी उसके साथ हमारी कोलिजन होगी। और इसकी बाउंस जो है, अब यहाँ से देख सकते हैं 1 है, तो इसको -1 कर लें, तो दैट विल बी मोर रियलिस्टिक। तो अब हम मज़ीद क्या सेटिंग्स कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, मज़ीद रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है यानी स्ट्रेंथ जो है इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, और लेट्स सपोज अगर इसको हम ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा एरिया में हमारी लाइटनिंग जो है वो रेंडर होगी और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। यहाँ पे अगर हम ये इस यानी टॉगल स्काई बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्काई बॉक्स को ख़त्म करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम देख सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे नॉइस सेक्शन के अंदर हमें ट्रेल्स सेक्शन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है जो कि है हमारे पास विड्थ अवर ट्रेल। तो अगर हम इसको कर्व में चेंज करते हैं और हमारे पास डिफरेंट किस्म की कर्व्स आ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम कोई कर्व चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली कर्व चूज़ कर सकते हैं हम, या ये वाली कर्व चूज़ करते हैं।
तो आप देखेंगे कि लाइटनिंग जो है वो मज़ीद थिन हो चुकी है और हमें ज़्यादा ये बेहतर अंदाज में हमें नज़र आ रही है। तो आई थिंक आप इस टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के लाइट पार्टिकल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई करने के लिए आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर जाएं लिमिट वेलोसिटी और लाइफ टाइम और जी एक्सिस को ज़ीरो कर लें और यहाँ पे इसको कर लें -30 फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस को, तो आप देखेंगे कि लाइटिंग हमारी यहाँ पे कुछ इस तरह से अपीयर हो रही है। ओके, तो लाइटिंग को यानी आप डिफरेंट अंदाज में जो है वो अपीयर करवा सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्फीयर वगैरह है या बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हम इस ऑब्जेक्ट के साथ इस लाइटिंग को अटैच कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे कि इस कैप्सूल के अंदर से आप देख सकते हैं कि लाइटिंग हमारी जो है वो एमिट हो रही है और जैसे कि मैजिक इफेक्ट वगैरह है उस तरह का हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो होपफुली आपको लाइटनिंग वगैरह क्रिएट करने के लिए कुछ टिप्स मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।